अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लो। मान लो हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस a1x1 प्लस b1x1 बराबर c1x1। एक और इक्वेशन है a2x1 प्लस b2x2 बराबर c2x2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं। पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को काट दे। अब ये जो दो लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होंगी, वो हमेशा एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगी। क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को दो पॉइंट पे काट सकती है? नहीं काट सकती, वो एक ही पॉइंट पे काटेगी। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में काटती है उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा आपस में एक ही पॉइंट पे काटेंगी, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एक ही होगा। अब दूसरी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। अब अगर ये लाइंस एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रही, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को काटती ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। सिंपल। तीसरी होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। पहली और ये दूसरी, पहली और उसके ऊपर दूसरी। जैसे मैं एक ये पेन है, इसी के ऊपर एक और पेन है, बिल्कुल सेम साइज का लगा दूं, और इसको अगर मैं ऐसे करूं तो नीचे वाला नजर नहीं आएगा, इसको ऐसे करूं तो फिर भी नीचे वाला नजर नहीं आएगा। इसका मतलब दो चीज जो एग्जैक्टली सेम है, दैट इज कोइंसिडेंट। और एक लाइन अगर बिल्कुल सेम उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो वो कोइंसिडेंस लाइंस। अब यहां पर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो अब ये वाली लाइन, जो दो लाइनें हैं, ये आपस में एक दूसरे को हर पॉइंट पे काट रही है। इसका मतलब इन दोनों लाइनों के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्योंकि एक लाइन दूसरी के ऊपर आ गई तो वो एक दूसरे को पता नहीं कितने पॉइंट पे काटेंगी, उसका कोई एंड ही नहीं है। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब यहां पर ना हमको कुछ कंडीशंस लगानी होती है। कंडीशंस क्या लगानी होती हैं? जैसे पहली आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है? मैं यहां लिखता हूं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो ये कौन सी लाइंस होंगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दूसरी कंडीशन आती है हमारी पैरेलल की। अब पैरेलल की क्या कंडीशन आती है? ये रही, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। और तीसरा आता है कोइंसिडेंस, यानी तीनों बराबर, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तीनों बराबर। अब यहीं पर एक चीज और समझो कि कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट क्या हो या अनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर आपके पास सॉल्यूशन है, किसी भी दो लाइनों का सॉल्यूशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज इनकंसिस्टेंट। यानी कि हमारे पास अब कौन कौन सी कंसिस्टेंट हो सकती हैं? सॉल्यूशन किसके हैं? इसका सॉल्यूशन है और इसके सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी ये वाली लाइन कौन सी हो गई? कंसिस्टेंट।
ये कौन सी हो गई? इनकंसिस्टेंट। ये कौन सी हो गई? कंसिस्टेंट। बस, खत्म। इसके अलावा नहीं है। ये चीज समझ में अगर नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहता है हमको ये बताना है कि भाई ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। चलो सबसे पहले कुछ मत करो, दो हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहले ना इसके अंदर a1 a2 वगैरह की वैल्यूज ले लो। a1 क्या है? 5, यही होता ना a1। a2 क्या है? x के साथ वाला 7। b1 क्या है? y के साथ वाला -4। b2 क्या है? y के साथ वाला सेकेंड वाली इक्वेशन में 6। और जिसमें एक्स वाई नहीं होता दैट इज c। c1 इज 8, c2 इज -9। 8 और -9, ये वैल्यूज तो पता होंगी, ये 9th में भी था। चलो अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास इसके अंदर कौन सी कंडीशन लग रही है, क्योंकि हम कैसे बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है पैरेलल है? कंडीशन लगाकर। अब कुछ नहीं करना, पहले कंडीशन नहीं लगानी, पहले क्या करो, इनको बराबर रख दो। ठीक है, पहले रखो 5/7, यहां पे रखो -4/6 और 8/-9। सिंपल। अब देखो क्या कुछ कटता है ऊपर नीचे? इसमें कट रहा है? नहीं। इसमें कट रहा है? हाँ। इसमें कट रहा है? नहीं। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो आई 5/7, -2/3 और 8/-9। अब लगाते हैं इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं आती तो तीसरी पे जाना ही नहीं है, खत्म। अब हमारे पास यहां पे क्या है? देखो ये क्या था? a1, ये क्या था? a2। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। -2 क्या है? यहाँ पे काट के क्या आएगा? -4, यानी इसको काट के क्या आया? ये वाली वैल्यू, इसको काट के ये वाली वैल्यू, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन किसकी थी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन किसकी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, खत्म। यही बताना है बस। कंडीशन लगाओ, देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर है या c1/c2 के, क्या कंडीशन लगती है उस हिसाब से बस ये बता दो। अच्छा इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, पर एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट होती है या इनकंसिस्टेंट होती है? क्योंकि वो एक दूसरे को काट रही है, वैसे बताना नहीं है, बट इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंट। लिख दोगे तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पार्ट पे चलें। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। अब मेरे को लगता नहीं कि मेरे को a1/a2 ये सब लिखने की जरूरत है, पता है a1 a2 क्या होता है। डायरेक्ट करते हैं। 9/18, 9/18, 3/6, 12/24, यही होता ना? a1 a2 b1 b2 और ये c1 c2। x के साथ वाला a, b y के साथ वाला b, और जो नहीं है दैट इज c। अब देखते हैं यहाँ पे भाई कुछ कटता बढ़ता है? हाँ कट रहा है। 9 1 9, 9 2 18, दैट इज 1/2। यहाँ कट रहा है 1/2, यहाँ कट रहा है 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। अब देखो ये इसके भी बराबर है और ये भी बराबर है, हमारे पास तीनों बराबर आ गए। कौन सी कंडीशन है तीनों बराबर? कोइंसिडेंट लाइंस। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर वो पूछता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं, खत्म।
सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ गया तो आ गया। चले नेक्स्ट। चलो भाई, थर्ड पार्ट क्या कहता है, 6x माइनस 3y, करना कुछ भी नहीं है, ये बाई ये 6/2, यहाँ पर -3 अब यहाँ पे क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1, तो यहाँ पर क्या है -1, और यहाँ पर 10/9, ये कटता है, कटता है, ये माइनस है माइनस काट दो जैसे ये नहीं कटता, तो यहाँ पे आ गया 3/1, यहाँ पे भी आ गया 3/1, और यहाँ पे आ गया 10/9। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर नहीं हैं। अब इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हुई, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। किसकी है ये कंडीशन? पैरेलल लाइंस। कंडीशन याद कर लो, 3 तो कंडीशन है। पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं या इनकंसिस्टेंट होती हैं? क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो दीज आर इनकंसिस्टेंट। खत्म, आसान है क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि भैया ये बताओ कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सिंपल, 3/2, दिस बाय दिस, 2/-3 और 5/7। अब ये बताओ क्या ये इसके बराबर है ना? जब हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो हमको C पे जाना ही नहीं होता। हम C पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये कंडीशन कौन सी बन गई, यहाँ पे लिख दूं, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंट। खत्म, थोड़ा सा सवाल नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं। चलो सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई, 2x माइनस 3y बराबर 8 एंड 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, ये बाई ये 2/4 -3/-6 8/9। अब देखो ये कटता है क्या? यस, ये कटता है, माइनस से माइनस काट दो, 3 1 जा 3। क्या ये कटता है? ये नहीं कटता। ठीक है, 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 8/9। क्या ये दोनों बराबर हैं? यस। क्या ये इसके बराबर है? नो। कौन सी कंडीशन है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये कौन सी कंडीशन होती है? दिस इज द कंडीशन ऑफ, यहाँ पे लिख दो, पैरेलल लाइंस, एंड पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। समझ आ गया? चले नेक्स्ट पार्ट। चलो भाई, थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमारे पास है 3/2/9, यहाँ पर क्या है 5/3/-10, और यहाँ पर क्या है 7/40। अब इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ये तो आता है, दिस इज 9/1, तो यहाँ जाके 1/9 हो जाएगा। कुछ कटता है? बिल्कुल कटता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6। यहाँ पे करते हैं 5/3 इंटू 1/-10, यहाँ कटता है? बिल्कुल कटता है। 1/-6, और यहाँ पर कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे तो ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्या -1 1 के बराबर होता है? नहीं। तो हमारे पास आ गई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कौन सी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग।
एंड दिस इज कंसिस्टेंट। आसान है। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है भाई, 5/-10। यहाँ पे क्या है, -3/6 एंड दिस इज 11/-22। कटता है, बिल्कुल कटता है। 1/-2 ये कटता है, -1/2 ये कटता है, बिल्कुल कटता है। अब बताओ क्या ये बराबर है भाई, यहाँ पे तो माइनस नीचे है, वहां पे माइनस ऊपर है, फिर माइनस नीचे आ गया, सेम। तीनों सेम है, ये इसके बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस नीचे है ऊपर है, नथिंग। तो तीनों बराबर हैं, तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कौन सी कंडीशन है, कौन सी है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट। क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस। आसान है। चले नेक्स्ट पार्ट। चलो भाई, इसका फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। 4/3/2, 2/3 एंड 8/12। तो इस ये तो कुछ करता नहीं, यहाँ पे कटेगा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये कटता है। 4/3 इंटू 1/2, 2 2, इसका आ जाएगा 2/3, इसका 2/3, इसका 2/3। वाओ, तीनों बराबर आ गए। तो भैया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये तीनों के तीनों बराबर हैं, कौन सी कंडीशन लगती है, जल्दी बताओ। तीनों कंडीशन कोइंसिडेंट, एंड दीज आर कंसिस्टेंट। इजी है, आया तो एमसीक्यू में आएगा, वैसे तो आने वाला है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।